हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL एंड CRM कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया हुआ है और आगे आने वाली क्लासेस में हम MCQs क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से MCQs क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। और हमारा रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाले हमारे NTPC बैच भी आने वाला है मैथ और रीजनिंग का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं या फिर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की किसी भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और विक्रम सर पढ़ाते हैं मैथ भी आने वाली एक क्लासेस में, कुछ क्लासेस में मैम लेने वाली हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से पूरा सेशन चलेगा, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करिए, लाइक क्या करिए। और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आइए आज हम इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास 11 डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने देखा हुआ था, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, खूब मन लगा करके। एग्जाम ओरिएंटेड में आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ। तो आज की क्लास में दोस्तों देखें हम बात करेंगे ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम ब्रांडिंग देखेंगे। ब्रांडिंग से क्वेश्चन आप लोग जैसे स्क्रीन में देख करके समझ गए होंगे कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आ चुका है हमारे 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आप सभी लोगों के लिए बताने के लिए कि ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को ब्लर होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसलिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन ये देखिए आया हुआ है और इसमें बोल रहे हैं नेम द ब्रांडिंग प्रैक्टिस वेयर सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट विद द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज्ड यूजिंग द सेम एडवर्टाइजमेंट। तो ये बोल रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा ब्रांडिंग प्रैक्टिसेस है या फिर ब्रांडिंग है जिसमें कि बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट, सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट एक साथ ही एक सेम ब्रांड नेम के साथ चलता है। तो मैं आप लोगों से पहले ब्रांडिंग डिस्कस करूंगी कि ब्रांडिंग क्या है, क्यों करते हैं, और उसके बाद जो टाइप्स वगैरह है वो डिस्कस करूंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा अम्ब्रेला ब्रांडिंग होगा और जिन्होंने भी ये आंसर है वो लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो आप भी अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट होना चाहिए। तो आइए हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की क्लासेस बहुत शानदार लगता होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहा करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करने का। तो देखिए ब्रांडिंग, अगर मैं नॉर्मली ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या हम कस्टमर जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो ब्रांडिंग का क्या असर होता है। तो जैसे देखिए अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ कि जब भी हम कुछ, मान लीजिए हमें भूख लगी, हमें पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा खाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारे हैं ब्रांड्स, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा याद आ जाता है। आप लोगों को आता है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो और मज़ा भी आता है, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत पसंद है पिज़्ज़ा विज़ा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा लेना चाहिए। तो तुरंत पिज़्ज़ा याद आया। हालांकि और भी है, पिज़्ज़ा हट भी है और बहुत सारे पिज़्ज़ा जो है वो भी बेचते हैं, लेकिन याद हमेशा किसको आता है, डोमिनोज़ का। सिमिलरली अगर आप लोगों को बर्गर खाना है तो मैकडी का आप लोगों को नाम याद रहेगा। हालांकि और भी बहुत सारे हैं उनके कॉम्पिटिटर, लेकिन जो मोस्ट जो हमारे माइंड में इम्पैक्ट कर जाते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो ब्रांडिंग क्या होता है, हमें ये हेल्प करता है बायर्स को जो परचेज करते हैं टू डिटरमाइन विच मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट आर टू बी अवॉइडेड एंड विच आर टू बी सॉट। तो ये हमें ब्रांड हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। जनरली आज के अगर हम ज़माने में देखेंगे तो हर एक लोग ब्रांडेड ही पहनना चाहते हैं, चाहे वो ब्रांडेड वॉच हो, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, चाहे वो ब्रांडेड क्रीम वगैरह हो, चाहे वो ब्रांडेड, कुछ भी ब्रांडेड ही पहनना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है,
तो विदाउट अ ब्रांडिंग अ बायर वुड हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग प्रोडक्ट दैट हैव प्रूव्ड सेटिस्फैक्टरी इन द पास्ट। तो पिछले, जैसे कि आपने कोई यूज़ किया किसी चीज़ का ब्रांड और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप फिर उसको दोबारा यूज़ करते हैं। अगर किसी भी बिना ब्रांड का कोई सामान खरीदते हैं तो ना तो उसकी गारंटी वारंटी होती है, ना ही उसका कुछ लिखा रहता है कि वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर बायर को डिफ़िकल्टी महसूस होने लगती है। और अगर बहुत सारे एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ आपको, मैकडी, डोमिनोज, अगर अब हम देखेंगे कि जो चिप रहता है इंटेल का प्रोसेसर रहता है, तो प्रोसेसर और भी है लेकिन हमेशा याद आता है इंटेल इनसाइड का जो रहता है। आप लोग अपने लैपटॉप में देखिएगा, बहुत सारे लैपटॉप में इंटेल इनसाइड लिखा रहता है साइड में। तो ये चिप मार्केट के टर्म्स में इंटेल सबसे आगे हैं। तो ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो एक इम्पैक्ट, एक छाप छोड़ जाती है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। एंड ब्रांडिंग हेल्प्स सेलर टू डेवलप लॉयल कस्टमर एंड टू शो दैट द फर्म स्टैंड बिहाइंड व्हाट इट ऑफर्स। तो ये बायर को, जो खरीद रहे हैं उनके लिए हेल्प तो करती ही है, साथ ही साथ जो बेच रहे हैं उनके लिए भी क्या करती है, एक लॉयल कस्टमर बना देती है। लॉयल डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जैसे कि हम नमक वगैरह तो बहुत सारे कंपनी का भी आता है लेकिन हम हमेशा यूज़ किसका करते हैं, ज़्यादातर टाटा का नमक यूज़ करते हैं, है ना। और भी ऐसे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अच्छे कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, जैसे घड़ी के लिए बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो देखते हैं यंगस्टर वगैरह लोग, वो फास्ट ट्रक का पहनते हैं, टाइटैन का पहनते हैं, सोनाटा का पहनते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं जो जनरली लोग खरीदते हुए सोचते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, है ना। A brand that has earned a reputation for high quality may pave the way for introduction of new product। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे टाटा एक अपने में खुद एक ब्रांड है, तो वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहता है अगर दूसरे में, तो एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ टाटा ने लॉन्च किया तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा माइंड सेट हो जाता है। तो यही सब ब्रांडिंग का असर है, बहुत सारे इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। फिर क्वालिटी बताती है कैसी है। अगर हम ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि कम से कम हमें 3-4 साल और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल वॉच लेंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाता है विदिन 6 या 1 साल में, लेकिन अगर आप कोई अच्छा ब्रांडेड वॉच खरीदते हैं तो डेफिनेटली है वो 3-4 सालों तक आराम से चलता है। चाहे आप शूज़ खरीदें, नॉर्मल शूज़ खरीदते हैं जो 500-600 रुपये का आता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ब्रांडेड शूज़ खरीदेंगे, जैसे कि प्यूमा हो गया और भी बहुत सारी जो कंपनी है, रिबॉक हो गया, एडिडास हो गया। तो ये क्या है, ये बायर को हेल्प तो करते ही हैं, सेलर को एक लॉयल कस्टमर बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग, ठीक है। तो ब्रांड को हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आइडेंटिफाइंग फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, more specifically any name, term, symbol, design और a unifying combination of this। मतलब ये है कि जैसे नाइकी है तो नाइकी का एक क्या होता है, सिंबल जो रहता है, लोगो रहता है, वो क्या होता है, टिक मार्क वाला रहता है। सिमिलरली मैंने बहुत सारे लोगोस आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं, ब्रांड डिस्कस किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये डिस्टिंग्विश करती है अलग प्रोडक्ट, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा ब्रांड का डेफिनेशन। तो अगर आप लोगों से ये अगर डेफिनेशन पूछता है और बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ब्रांड का ये डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल के थ्रू ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है, को ब्रांडिंग क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म हम देखेंगे, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो लक्स हो गया, उषा हो गया, ये सारे क्या हैं, ब्रांड्स हैं, ठीक है। उषा के टेबल फ़ैन वगैरह बहुत अच्छे चलते हैं, और उषा के फ़ैन्स अच्छे चलते हैं, मिक्सर अच्छा चलता है। उषा की जो सिलाई मशीन होती है, अगर कोई भी दुकान में आप देखिए अगर जाएंगे तो सबसे पहले जो ग्राहक मांगता है वो बोलता है उषा की सिलाई मशीन दिखाइए। तो ये सारा ब्रांड है और ये वाकई अच्छे होते हैं ब्रांड, और ऑथेंटिक होते हैं, इसलिए लोग उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं। सिमिलरली लक्स वगैरह भी कंपनी अच्छी है, लक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ब्रांड्स हैं। ब्रांड नेम अगर बोलूँ तो वर्बल पार्ट है, जिसे हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे कहते हैं ब्रांड नेम, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है जो बुक में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए। बाकी आप सभी लोग को तो इतने स्मार्ट है कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रांडिंग क्या होता है,
ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, लोगो क्या होता है, बट फिर भी एक एज अ टेक्निकल डेफिनेशन दिया है तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, ठीक है। फिर ब्रांड मार्क क्या होता है, यूनिक सिंबल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड। तो ब्रांड मार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लोगो क्या है, लोगो एक डिस्टिंक्ट वे में लिखा जाता है, मतलब अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि मैकडी का क्या होता है, ऐसे एम होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका ऐसे मैकडी का लोगो। सिमिलरली कोको कोला है, ठीक है, कोको कोला थम्स अप हो गया, तो थम्स अप का क्या था, ये देखिए ऐसे लोगो था। कोको कोला का क्या है, डिस्टिंक्ट वे में लिखा गया, देखिए कोको कोला बिल्कुल वाइट कलर से। जब भी आप देखेंगे कोको कोला को तो ये हमेशा ऐसे ही, जो पीछे बैकग्राउंड है वो रेड कलर का दिखेगा और लिखा हुआ कोको कोला का, तो हमेशा और हमेशा कोको कोला ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तो बढ़िया सा इमेज लग रहा है कि नहीं, बताइए आप सभी लोगों को। गर्मी में तो हम बहुत ज़्यादा ये पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कभी कभार पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा यूज़ ये सब चीज़ का सॉफ्ट ड्रिंक का नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है लिखने का। अब ब्रांड क्या है, देखिए ब्रांड इज एसेंशियली अ सेलर्स प्रॉमिस टू डिलीवर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स, बेनिफिट एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली टू द बायर। ब्रांड एक है, ब्रांड हमेशा जो सेलर रहेगा, एक सेलर की तरफ से प्रॉमिस है, यानी कि एक सेलर की तरफ से क्या है, वो कहते हैं कि ये फीचर्स हम दे रहे हैं, जैसे कि 6 मंथ की हम गारंटी दे रहे हैं, 6 मंथ की, या फिर हम वारंटी दे रहे हैं। तो उस बीच में अगर कुछ ख़राब हुआ तो आप फिर से रिपेयर करवा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड में होते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन ब्रांड आप सामान लेंगे तो उसमें ये सारी फीचर्स नहीं होते हैं। बेनिफिट्स हमें ये होता है कि हम एक्सचेंज और रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। और कंसिस्टेंटली टू द बायर, ऐसा नहीं है कि वो एक बार परचेज़ कराया तो दूसरी बार नहीं होगा, दूसरी बार होना चाहिए, या फिर जितने बार भी वो प्रोडक्ट ख़रीदता है तो डेफिनेटली उन्हें सर्विसेज देना चाहिए और रिपेयरिंग गारंटी वारंटी सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये एक तरीके का क्या है, सेलर की तरफ से प्रॉमिस है। और जैसे मैंने बता दिया, द बेस्ट ब्रांड कन्वे अ वारंटी ऑफ क्वालिटी, वारंटी देते हैं, गारंटी पहले दिया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग, ब्रांड्स एंड ऑल। अब देख लेते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ट्रेडमार्क आप लोगों ने सुना होगा और ये सोच रहे हैं कि मैम ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है या फिर दोनों डिफरेंट है। तो आप लोगों को क्या लगता है, बताइए, ब्रांड और ट्रेडमार्क सेम है या नहीं है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप सभी लोग। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग दिमाग लगा करके आंसर देने की कोशिश किया करिए, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बन पाएगा ईजिली, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या है, आइए देख लेते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है वो हमेशा लीगल स्टेटस मिला होता है उसको, यानी कि वो लीगली प्रोटेक्टेड रहता है। जैसे कि अ ब्रांड और अ ब्रांड नेम कैन ऑलमोस्ट एनीथिंग अ मार्केटर वांट्स टू बी बट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। ब्रांड या ब्रांड नेम में कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है, लीगल स्टेटस इसे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन जो ट्रेडमार्क रहता है, तो ट्रेडमार्क को हमेशा लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड नेम रहता है, तो ये लीगली प्रोटेक्टेड रहता है, उसके कुछ राइट्स रहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेडमार्क। तो बहुत सारे ट्रेडमार्क आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो ये ओनर रहते हैं ट्रेडमार्क के, उनको क्या दिया जाता है, एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, मतलब इनका कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जो है उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं और लीगली प्रोटेक्टेड रहता है। उन्हें पेटेंट वगैरह करना होता है। जो ट्रेडमार्क होते हैं वो लीगली डिफाइंड टर्म है, और इधर अ ब्रांड नेम इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और इट इज़ नॉट। तो ब्रांड हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडमार्क, लेकिन ट्रेडमार्क हमेशा लीगली प्रोटेक्टेड होगा और उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। यूएस का जो पेटेंट है और ट्रेडमार्क ऑफिस है उसके साथ उनको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो जो यूएस पेटेंट है उसके साथ इनको रजिस्टर करना होगा, तो लीगली प्रोटेक्टेड इनको दिया जाता है, राइट्स प्रोवाइड की जाती है। तो लीगल एक इनका लीगली प्रोटेक्टेड रहते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। इनके लिए कुछ लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जबकि ब्रांड के साथ नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि बताइए जो लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड है या फिर ब्रांड मार्क है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, बताइए। और सर्विस मार्क क्या है, फिर सर्विस मार्क जैसे जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स वगैरह के लिए होते हैं। गुड्स मतलब
जो भी सामान वगैरह हैं उसके लिए होता है। सर्विस मार्क क्या होता है? सर्विस के लिए होता है। सर्विस इन द सेंस कोई भी सर्विस हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक सर्विस है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, उसके लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं हम सर्विस मार्क। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। अ ट्रेड मार्क आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ गुड्स वाइल अ सर्विस मार्क डेजिग्नेटेड द प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विस, ठीक है। और इस सर्विस में क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि स्लोगन है लेट्स मेक द थिंग बेटर, और नाइकी का हम फ्रेज जानते हैं जस्ट टू डू इट टुगेदर, जस्ट डू इट। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सर्विस मार्क इज नाइकी फ्रेसेस, जस्ट डू इट, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस मार्क। और सर्विस मार्क की अगर हम बात करेंगे एक और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सर्विस मार्क का, जैसे कि गोल्डन आर्क ऑफ मैकडी रहता है। गोल्डन आर्क ऑफ मैकडी मतलब ये वाला, देख लीजिए ये वाला। तो अगर यहाँ कहीं भी ऐसे एम बना हुआ है तो ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैकडी का है। दिमाग में ऐसी छाप है कि अगर ये सिंबल बना हुआ है तो डेफिनेटली ये मैकडी का ही होगा, और ये अगर बना है तो ये नाइकी का ही होगा, जस्ट डू इट ये वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक सर्विस मार्क है, कैंपेन है जस्ट डू इट का, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अनदर एक्सट्रीमली फेमस सर्विस मार्क इज द गोल्डन आर्चेस ऑफ मैकडी। द गोल्डन आर्चेस आर आइडेंटिफिएबल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सबको इसे जानता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिविजुअल डोंट इवन नीड टू सी द कंपनी नेम MACD when they see the golden arches to know the establishment is the quality of food and what kind of service to expect। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है इंडिविजुअल को, जैसे ये देखते हैं सर्विस मार्क या फिर जो गोल्डन आर्चेस हैं वो समझ जाते हैं कि ये मैकडी का है और क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड यहाँ पर बेस्ट होगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आया ये क्या है सर्विस मार्क। जेनरिक नेम आता है। जेनरिक नेम का मतलब क्या है कि इन जनरल आप जेनरिक मेडिसिन वगैरह सोचते होंगे तो किसी विदाउट और रिकॉग्नाइज्ड नेम और लोगो, तो ज़्यादा इसमें कोई रिकॉग्नाइज्ड और नेम वगैरह नहीं होता है, उसी को कहते हैं जेनरिक। इन जनरल जो रहता है वो होता है जिसमें ज़्यादा कोई रिकॉग्नाइज्ड नेम या ब्रांड वगैरह लोगो नहीं रहता, उसे कहते हैं जेनरिक नेम, ठीक है। समझ में आया? अब आता है ब्रांड इक्विटी। तो आप लोगों को ये टर्म थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ब्रांड इक्विटी क्या होता है। तो ब्रांड इक्विटी डिफाइन करने के लिए जो एकर्स नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये 5 लेवल का कस्टमर एटीट्यूड बताया टूवर्ड हिज ब्रांड और हर ब्रांड, ठीक है, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो जब कस्टमर कोई भी सामान परचेज करता है ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड, तो अगर वो ब्रांडेड सामान खरीदता है तो उसको 5 लेवल ऑफ कस्टमर एटीट्यूड इन्हें बताया कि कस्टमर का 5 ये एटीट्यूड्स होता है जिसके थ्रू वो अपना ब्रांड चूज़ करता है। सबसे पहला क्या होता है देखिए, कस्टमर विल चेंज ब्रांड्स स्पेशली फॉर द प्राइस रीज़न, नो ब्रांड लॉयल्टी। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो ब्रांडेड आइटम होते हैं सेम, जैसे मान लीजिए कोई वॉच है, थोड़ा बहुत दिखने में सेम है, फास्ट ट्रैक का महंगा और सोनाटा का सस्ता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। तो क्या होता है, प्राइस की वजह से कस्टमर क्या होते हैं, ब्रांड को चेंज कर देते हैं स्पेशली फॉर द प्राइस रीज़न। ये बहुत ही खास रीज़न और बड़ा रीज़न होता है, तो इसमें कोई भी लॉयल्टी नहीं होती है, वफादार नहीं होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कम प्राइस किया मान लीजिए सोनाटा ने, तो तुरंत सोनाटा की तरफ शिफ्ट हो गए, या फिर अगर फास्ट ट्रैक ने बहुत ही कम प्राइस को किया, ऑफ़र लगाया, तो वो वहाँ पर मूव कर दिए। तो ये पहले टाइप के कस्टमर होते हैं। दूसरे कस्टमर होते हैं कस्टमर इज सेटिस्फाइड, नो रीज़न टू चेंज द ब्रांड। अगर वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, एकदम बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, उसे सेटिस्फाई हैं, तो डेफिनेटली वो लोग नहीं करेंगे चेंज। थर्ड क्या है, कस्टमर इज सेटिस्फाइड एंड वुड इनकर कॉस्ट बाई चेंजिंग ब्रांड। तो वो ये सोचते हैं कि मैं सेटिस्फाई हूँ, फिर दूसरा ब्रांड चेंज करने में ज़बरदस्ती के पैसे लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, नए ब्रांड है, तो वो सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, कस्टमर वैल्यूज़ द ब्रांड एंड सी इज़ इट एज अ फ्रेंड। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं LG वगैरह का, घर में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान आते हैं, AC का, फ्रिज LG का, टेलीविज़न LG का, तो ये क्या है, ये अब एक फ्रेंडली टाइप से होते हैं। जब भी उनको कोई नया प्रोडक्ट खरीदना होगा तो वो LG का ही
खरीदेंगे, तो वो वैल्यूज़ करने लगते हैं उनको उस ब्रांड का। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ये कि कस्टमर इज़ डिवोटेड टू द ब्रांड। जैसे आप इतना सारा परचेज कर लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल डिवोट हो जाते हैं कि मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर आपका टीवी ख़राब हो गया, चाहे 10-15 साल, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली LG का ही परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं ब्रांड इक्विटी इज़ रिलेटेड टू हाउ मैनी कस्टमर आर देयर इन द क्लास 3, 4 एंड 5। जो तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर मैंने अभी डिस्कस किया, लॉयल्टी एंड हमेशा उसी ब्रांड से खरीदते हैं, तो उसे ही कहते हैं ब्रांड इक्विटी। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड अकॉर्डिंग टू एकर to the degree of brand name recognition, perceived brand quality, strong mental and emotional association and other assets such as patent, trademark and relationship। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि ब्रांड में जो है वो क्वालिटी कैसा है, फिर उनसे एक इमोशनल मेंटल अटैचमेंट हो जाता है खरीदते खरीदते, और यूज़ करते करते प्रोडक्ट को, फिर पेटेंट और ट्रेडमार्क जो रहता है, फिर कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप जो रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रांड इक्विटी है। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर आया है तो आप लोग प्लीज़ यस बोलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक आप लोगों को बॉक्स टाइप में डायग्राम दिख रहा होगा कि जैसे कि कोई भी अगर ब्रांड हमें चूज़ करना है, तो सबसे पहले हम ब्रांडिंग डिसीजन लेते हैं कि हमें ब्रांडेड खरीदना है या नो ब्रांडेड खरीदना है। अगर ब्रांडेड खरीदना है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, आप लोगों को पता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलती है, गारंटी वारंटी मिलता है। लेकिन कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि इकोनॉमिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़े कुछ समय के लिए हम नॉन ब्रांडेड आइटम भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ब्रांडेड लेंगे या तो नो ब्रांड्स लेंगे। ऐसा ही होता है, आप सभी लोगों के साथ भी होता है, तो बताइए। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे कर रहे होंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका एग्ज़ाम है, वो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपका DFCCL अपकमिंग एग्ज़ाम है तो जी जान लगा करके मेहनत करेंगे, और एक ब्रांड आप खुद में बनेंगे, और ब्रांडेड जो प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं जो भी, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को खूब सारी मेहनत करनी होगी, खूब सारा दृढ़ संकल्प लेकर के शिद्दत से मेहनत करनी होगी आप सभी लोगों को, और खूब मन लगा करके पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप लोग ब्रांडेड आइटम खरीद सकते हो, और वैसे भी अभी भी खरीद सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो करके कोई चीज़ खरीदना वो अलग बात हो जाती है, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है कि नहीं, बताइए। ठीक है, फिर आता है ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन। तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और लाइसेंस्ड ब्रांड होता है। तो ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हो सकता है, जिसे हम प्राइवेट ब्रांड कहते हैं, और लाइसेंस्ड हो सकता है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें देख लीजिए, और ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम डिसीजन। जैसे ब्रांड नेम होता है, उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, कैसे उस ब्रांड का नाम रखा जाता है। कोई भी ब्रांड है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है, ब्लैंकेट फैमिली बेसिस पे हो सकता है, सेपरेट फैमिली नेम्स हो सकता है, एंड कंपनी इंडिविजुअल नेम हो सकता है। ये मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए मज़ा आएगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। जब मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी तो बताऊंगी कि को ब्रांडिंग क्या होता है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोग जब एग्जांपल लेंगे, रियल एग्जांपल, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम अब बच्चे थोड़ी रहे हैं जो हर चीज़ रट के करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, समझ में आएगा। फिर ब्रांड जो है, ब्रांड स्ट्रेटेजी डिसीजन के लिए क्या है, लाइन एक्सटेंशन है, ब्रांड एक्सटेंशन है, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड, को ब्रांड्स। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। फिर रीपोजिशनिंग एंड नो रीपोजिशनिंग। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टेजेस हैं। और सबसे पहले आता है, देख लीजिए, ब्रांड नेम डिसीजन। तो जैसे कि मैंने ये कहा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रांड नेम डिसीजन। ब्रांड नेम डिसीजन इंडिविजुअल बेसिस पे सबसे पहले की जाती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस कंपनी हु ब्रांड देयर प्रोडक्ट मस्ट चूज विच ब्रांड नेम टू चूज़। मतलब ये है कि 4 स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। कोई भी अगर मान लीजिए कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरर है, वो अपना प्रोडक्ट का नाम रखना चाह रहे हैं या ब्रांड नेम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इनको 4 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिविजुअल नेम्स भी होते हैं, ब्रांड नेम। इंडिविजुअल नेम्स इन द सेंस, कहने का ये मतलब है, ये पॉलिसी फॉलो किया गया था बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप लोगों को मैंने बताया था, इसे हम हिंदुस्तान
लीवर लिमिटेड भी कहते थे। तो इसके जो भी आप प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि कंपनी है, ब्रांड नेम है डव, अलग से आप लोग पता है कि ब्रांड है, ठीक है। हालांकि है ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के, लेकिन अलग से ही ये इंडिविजुअल इनका नाम रख दिया गया है, डव है। तो डव के बहुत सारे शैम्पू आते हैं, बहुत सारे साबुन आते हैं, डव के बेबी सोप वाला आता है, तो बहुत सारे डव के प्रोडक्ट आते हैं। लक्स है, लक्स के अलग से प्रोडक्ट, बहुत सारे सोप आते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि पिंक वाला, रोज़ वाला होता है, और भी बहुत सारे रिफ़्रेशिंग वाले होते हैं। फिर आ गया हमाम का साबुन आ गया, लाइफ बॉय का आ गया। तो ये इंडिविजुअल नाम है इनका। तो इनका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है, द मेजर एडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअल नेम स्ट्रेटेजी इज़ दैट द कंपनी डज नॉट टाई इट्स रेपुटेशन टू द प्रोडक्ट। जो कंपनी है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनके रेपुटेशन के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। अगर प्रोडक्ट फेल भी होगा तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे फेल होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट फेल होता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग में, और अपीयर्स टू हैव लो क्वालिटी, कंपनीज नेम और इमेज इज़ नॉट हर्ट। तो ये कंपनी को HHL जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल नाम रखा गया, इंडिविजुअल ब्रांड है, जैसे कि डव का, तो वो डव का बंद हो जाएगा अगर पसंद नहीं आता है तो, या फिर यूसेज बंद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे नाम रखना, इंडिविजुअल बेसिस पे ब्रांड नेम चूज करना। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज मैन्युफैक्चरर हैं वो करते हैं। और HHL इंडिविजुअल ब्रांड्स भी बनाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था डव हो गया, लक्स हो गया, पियर्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लिरिल हो गया, हमाम हो गया। ये बाथिंग सोप्स का है, जो नहाते हैं हम लोग साबुन, बढ़िया। तो आप लोगों को भी इसमें से कोई ना कोई आप ज़रूर यूज़ करते होंगे बाथिंग सोप में, तो अच्छे रहते हैं इनके प्रोडक्ट। डिटर्जेंट में अगर हम देखेंगे तो सर्फ एक्सेल हो गया, रिन हो गया, विल हो गया, तो ये डिटर्जेंट्स में बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं। इंडिविजुअल सर्फ एक्सेल या होता है, फिर रिन सुप्रीम होता है। अगर वॉशिंग सोप हम देखेंगे तो इसमें सनलाइट और 501, तो ये वॉशिंग सोप मैं नहीं जानती, ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन है इसका HLL का ही प्रोडक्ट है ये। टूथपेस्ट में देखिए, टूथपेस्ट में जो ब्रांड्स है, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट्स हो गया, वो सब होते हैं। कोकोनट हेयर में हो गया निहार ऑयल, आप लोग जानते ही होंगे। कुकिंग ऑयल में डालडा हो गया। सो HLL हैज़ बिल्ट न्यूमरस ब्रांड इन डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। ये HLL मैन्युफैक्चरर है, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं। तो कोई एक फेल हुआ तो उससे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो कंपनी का रेपुटेशन है वो भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर इंडिविजुअल ब्रांड्स एंड ईच मूविंग इट्स ओन राइट इंडिपेंडेंटली। सब अलग अलग अपना काम करते हैं। जैसे कि नेस्ले आप जानते ही हैं, नेस्ले इज़ अनदर कंपनी ऑफ इंडिविजुअल ब्रांड नेम। तो आप लोगों को अगर पूछते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम, तो आई थिंक आप लोग समझा देंगे अच्छे तरीके से। नेस्कैफ़े अगर हम देखेंगे तो नेस्कैफ़े का कॉफ़ी आता था सबसे पहले, प्रीमियर कॉफ़ी ब्रांड। फिर मैगी इज़ इट ब्रांड्स ऑफ नूडल्स आप देखे होंगे, मैगी का नेस्ले का होता है, किटकैट नेस्ले का होता है, और भी बहुत सारे आइटम है। मिल्क मेड है, कंडेंस्ड मिल्क जो जिसे कहते हैं, केक वेक बनाने के काम आते हैं। और केक का नाम सुन करके आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा, बर्थडे आप लोगों को याद आ जाता है, चाहे कोई भी पार्टी वार्टी होती है तो ये यूज़ किया जाता है कंडेंस्ड मिल्क। वैसे मैं अपना अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद ही कंडेंस्ड मिल्क बनाती हूँ, परचेज़ नहीं करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे कुकिंग करना हमेशा से। एज अ हॉबी कह लेते हैं, हॉबी है मेरी। जब भी मुझे वक्त मिलता है तो डेफिनेटली मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। और आप लोगों की क्या क्या हॉबी है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं देखूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की क्या क्या हॉबी है, ठीक है। फिर सेरेलैक्स जो आता है बेबी के लिए, वो भी नेस्ले का होता है। तो नेस्ले क्या है, नेस्ले इज़ गोइंग इन फॉर एन अम्ब्रेला ब्रांडिंग इन सेलेक्टेड कैटेगरीज, ठीक है, सेलेक्टेड कैटेगरी। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखेंगे, मैगी इज़ नाउ एन अम्ब्रेला ब्रांड फॉर सेवरल फूड आइटम्स लाइक सूप, सॉसेस, पिकल्स, केचप्स, जैम्स। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें नेस्ले की है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए अम्ब्रेला ब्रांडिंग, वो यहाँ पर अपीयर होता है। अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊँ कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है, तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग मतलब ये है कि जैसे कि अभी कंपनी हम लोगों ने देखा, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे अमूल है, अमूल एक कंपनी है, तो अमूल भी क्या है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग है। अमूल के सिर्फ दूध ही नहीं आते, अमूल एक ब्रांड है, ब्रांड नेम है,
और अमूल के क्या आते हैं, अमूल के दूध आते हैं, मिल्क आता है, मिल्क पाउडर आता है, अमूल बटर आता है, अमूल का चीज़ आता है, अमूल का और भी बहुत सारे आइटम आते हैं, मिल्क मेड आता है। तो अमूल एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको कहते हैं सेवरल प्रोडक्ट्स अंडर द सेम ब्रांड, इसी को कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। आप सभी लोगों को समझ में आया। जैसे कि नेस्ले है, तो नेस्ले का सिर्फ कॉफ़ी नहीं आता है, नेस्ले का मैगी आता है, नेस्ले के केचप्स आते हैं, नेस्ले के किटकैट टॉफ़ीज़ आते हैं, मैगीज़ आती हैं, केचप जैम्स। तो ये सारा क्या है, ये एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग है। आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्रांड नेम इज गिवन फॉर ईच प्रोडक्ट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डव को लक्स से या फिर डव को हमाम से, लाइफ बॉय से कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं होती है, तो इसीलिए ये एक फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि हर एक ब्रांड के लिए फिर सेपरेटली प्रमोशन की ज़रूरत होती है और उसमें पैसे लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे नाम रखना ब्रांड का। ठीक है, तो प्रमोशन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू बी हाई विथ इंडिविजुअल ब्रांड्स एंड स्टिल मैनी कंपनी फॉलोज इंडिविजुअल ब्रांडिंग एज दे वांट टू रिसीव द एसोसिएटेड बेनिफिट। जो भी बेनिफिट होता है फिर वो इंडिविजुअली आता है। अगर डव को बेनिफिट हो रहा है तो डव जो है वो रख लेगा ब्रांड अलग से। तो ये सारे फ़ायदे हैं इंडिविजुअल नाम रखने का। आप सभी लोगों को समझ में आया। ब्लैंकेट फैमिली नेम का मतलब ये होता है कि इकट्ठे, दिस पॉलिसी इज़ फॉलोड बाय हिंस एंड जनरल इलेक्ट्रिक। इसका भी कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर एक साथ रखेंगे, ब्लैंकेट फैमिली मतलब सारे को एक साथ लेकर के चलना। डेवलपमेंट कॉस्ट इज़ लेस बिकॉज देयर इज़ नो नीड फॉर नेम रिसर्च। अब इस टाइप में क्या है, अगर इस टाइप में फैमिली नेम इकट्ठे रख रहे हैं तो अलग अलग नाम सर्च करने में जो पैसा लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है इसमें। ठीक है, कम हो जाती है। और हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू क्रिएट ब्रांड नेम रिकॉग्निशन वो कम हो जाता है। सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इफ़ द मैन्युफैक्चरर नेम इज़ गुड। तो जो भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है उस कंपनी या मैन्युफैक्चरर से, तो वो आसान हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ में आया। जैसे मैंने टाटा का प्रोडक्ट बताया था आप लोगों को, तो जैसे टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं तो उसके लिए आसान हो जाता है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग के ये एग्जांपल है, जैसे मैंने अमूल का बता दिया। देख लीजिए अमूल के क्या क्या आते हैं। अमूल इज़ एन एग्जांपल ऑफ फैमिली या फिर अम्ब्रेला ब्रांड। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए फैमिली ब्रांड को और क्या कह सकते हैं, तो फैमिली ब्रांड को हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ द कॉमन ब्रांड नेम फॉर द कंपनीज। मिल्क पाउडर आता है, बटर आता है, घी आता है, मिल्क चॉकलेट्स आते हैं, कंडेंस्ड मिल्क आता है, दूध आता है। तो ये सारे क्या हैं, ये एग्जांपल है फैमिली या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग के। तो आप सभी लोगों को अगर समझ में आया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैम अम्ब्रेला ब्रांडिंग हमें क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। सिमिलरली विजय इलेक्ट्रिकल्स का आप नाम सुने होंगे, तो विजय इज़ द फैमिली ब्रांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ विजय इलेक्ट्रिकल्स। तो उसका मिक्सर ग्राइंडर आता है, उसका आयरन आता है, केटल्स आते हैं, वाटर हीटर आते हैं, सारे आते हैं विजय ब्रांड के नाम से। तो इसे कहते हैं अम्ब्रेला या फिर फैमिली ब्रांडिंग। सिमिलरली वीडियोकॉन है, तो वीडियोकॉन के भी बहुत सारे आते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, अपना एसीज आते हैं। सिमिलरली एलजी के अगर मैं देखूँ तो एलजी के क्या आते हैं, एलजी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं। एलजी के फ्रिज आते हैं, एलजी के टीवी आते हैं, एलजी के एसीज आते हैं, एलजी के वॉशिंग मशीन आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो इसे भी हम कह सकते हैं फैमिली या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग। सिमिलरली गोदरेज के भी हैं। तो ये सारा एग्जांपल है। जॉनसन एंड जॉनसन का देखूंगे तो ये भी फैमिली ब्रांड है। जॉनसन के क्या है, जॉनसन का बेबी पाउडर आता है, जॉनसन का बेबी सोप आता है, बेबी शैम्पूज आती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फैमिली ब्रांड या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को पूछेगा कि फैमिली ब्रांड को और हम कौन से नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सेपरेट फैमिली नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, तो ये पॉलिसी सॉरी तो सेपरेट फैमिली नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट कहने का ये मतलब है कि जब कोई कंपनी है, व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूसेस क्वाइट डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर अलग अलग क्वाइट डिफरेंट प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करती है, तो फिर ये डिज़ायरेबल नहीं होता है कि एक फैमिली ब्लैंकेट फैमिली नेम एक ही रखें। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, अमूल क्या है, अमूल सारे अपने डेयरी प्रोडक्ट वगैरह रखता है ज़्यादातर, तो उसके लिए ये आसान होता है। लेकिन अगर वो यूनिक डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो वो सेम नाम रखने में सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अमूल है तो अमूल का क्या है, बटर है, अमूल का घी है, अमूल का दूध है, तो ये सारे जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो एक साथ हम फैमिली के अंडर नाम रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अमूल है, अमूल अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने लगा तो अमूल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सही नहीं लगेगा, इसलिए इसे सेपरेट फैमिली नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट कहा जाता है, रखते हैं अलग अलग से, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्राफ्टमैन फॉर टूल्स एंड होमार्ट फॉर मेजर होम इंस्टॉलेशन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कंपनी ट्रेड नेम कंबाइंड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम के साथ जो कंपनी का ट्रेड नेम है वो कंबाइन कर देना, ये चौथा ऐसा तरीका हो सकता है। और ये केलॉग्स कंपनी आप जानते ही होंगे। तो केलॉग्स कंपनी क्या है, केलॉग्स के साथ ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, जैसे राइस क्रिस्पिस है, रेजिन्स ब्रांड है, कॉर्नफ्लेक्स है, इसके साथ क्या है, ये कंपनी केलॉग्स का नाम जोड़ दिए हैं, तो इसे कहते हैं कंपनी ट्रेड नेम कंबाइंड विद द इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम। समझ में आया? तो ये हो गया, सम मैन्युफैक्चरर टाई देयर कंपनी नेम टू एन इंडिविजुअल ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट, जैसे कि केलॉग्स एग्जाम्पल हो गया। आप सभी लोगों को समझ में आया क्या होता है कि? तो ये हम पहला डिस्कस कर लिए अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है। फिर आते हैं को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग को सबसे पहले डुअल ब्रांडिंग भी कहते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। अगर आपको पूछता है कि बताइए डुअल ब्रांडिंग को और क्या कहते हैं, तो को ब्रांडिंग कहते हैं, या फिर को ब्रांडिंग को क्या कहते हैं, डुअल ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, को ब्रांडिंग मतलब जैसे कि ये समझौता, दो कंपनी के बीच में समझौता करने या दो ब्रांड के बीच में समझौता करने को कहते हैं हम को ब्रांडिंग। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 or more brands are used with the same product to gain from brand of each। एक दूसरे के साथ अगर मैं देखूँ तो टाई अप कर लेना होता है, सीधी सी बात है। और a company uses one of its brand name in conjunction with other firms often via licensing agreement। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है, लीगली होता है ये सब कार्यवाही, और उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू एक दूसरे का कंपनी यूज़ करती है ओन ब्रांड। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को देखूं तो आजकल क्या होता है, अनअकैडमी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो वो सारे क्या है, वो सारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल के साथ टाई अप कर रहे हैं। और जैसे कि आप एग्जाम्पल में देती हूँ, आप दूसरा देखते होंगे जैसे वाईफाई स्टडी चैनल है, तो वाईफाई स्टडी का अगर आप खोलेंगे तो उनमें जो यूट्यूब चैनल का नाम होगा वो वाईफाई स्टडी, लेकिन जो टी शर्ट पहनते हैं वो है अनअकैडमी का है। तो इससे क्या है, इसको आपस में दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है को ब्रांडिंग का या डुअल ब्रांडिंग का मेरे अकॉर्डिंग, और आप लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, A rising phenomena is the emergence of co-branding in which 2 or more well-known brands are combined in an offer। कंबाइन किया जाता है, और फिर बहुत सारे देखते होंगे आप लोग अनअकैडमी का, फिर बहुत सारे प्रमोशन वगैरह करते हैं, उससे क्या होते हैं, ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया को ब्रांडिंग का। एंड ईच ब्रांच स्पॉन्सर एक्सपेक्ट्स द अदर ब्रांड नेम विल स्ट्रेंथन द प्रेफरेंस और परचेज अटेंशन। अब एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल देख लीजिए, नाइकी और एप्पल है। तो ये जो आईपॉड वगैरह आता था स्टार्टिंग में, नाइकी का यहाँ पर देखिए दोनों का ही लोगो है एक साथ, नाइकी और एप्पल का। तो ये शूज़ है, शूज़ अगर रन करने जाएंगे, दौड़ लगाने जाएंगे तो नाइकी का शूज़ पहनेंगे, और एप्पल के आईफोन एंड आईपॉड के थ्रू गाना सुनेंगे, और इसमें ट्रैकर रहता है, तो कितने किलोमीटर दौड़ गए, कितने चल रहे हैं, कितने की स्पीड से। तो ये एक दूसरे के साथ टाई अप किए थे कि अगर नाइकी का शूज़ कोई ख़रीदता है तो डेफिनेटली एप्पल का भी ये ब्रांडिंग हो जाएगा, को ब्रांडिंग हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? सिमिलरली अगर ट्रैवल के टर्म्स में देखेंगे को ब्रांडिंग कैंपेन, तो BMW आप सभी लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। BMW की कार इतनी फेमस होती है। और लुइस व्यूटन मैं बता देती हूँ, ये लगेज के टर्म्स में बहुत एक्सपर्ट है, कंपनी है, रॉयल कंपनी है लुइस वॉयटन, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ ट्रैवल को बताती है कि ये लग्जरी आइटम है, लग्जरी के लिए है, और दोनों ही ट्रैवल करने के लिए है BMW। तो अगर आप BMW में जाते हैं तो आप हमारा ये लगेज साथ में कैरी कर सकते हैं, ऑफिसेस वगैरह जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं। तो ये जो है वो लुइस व्यूटन, क्या लिखा है, लुइस
व्यूटेन की कंपनी का लगेज है और साथ में आप ये ट्रैवल करने के लिए लेकर के जाइए। तो इसलिए ये आसपास रखा हुआ है और इसे हम कहते हैं को ब्रांडिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें मेहनत है, एफर्ट्स है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ सिंपल से लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को ये बताया जाए, ताकि आप लोगों को कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है आप सभी लोगों की तरफ से, ठीक है। फिर ब्रांड स्ट्रेटेजी डिसीजन। ब्रांड स्ट्रेटेजी डिसीजन, जब भी ब्रांड चूज़ करना होता है तो कुछ स्ट्रेटेजी उन्हें फॉलो करना होता है कंपनी को। तो मेनली इनके पास 5 चॉइसेस होते हैं। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइन एक्सटेंशन मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। तो लाइन एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम एक्सटेंडेड टू अ न्यू साइजेस फ्लेवर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, थोड़ा साइज़ में कर दिए मॉडिफिकेशन, थोड़े फ्लेवर्स में कर दिए, थोड़े कलर्स में कर दिए, तो इसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। अब बढ़िया सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लाइन एक्सटेंशन का। आइए, जैसे कि ये कोलगेट है, आप लोग यूज़ करते ही होंगे बहुत सारे। तो कोलगेट अगर हम पहले देखते थे तो ये कोलगेट क्या है, ये सिंपल सा आप लोगों को दिखता था, ठीक है। और अगर मैं आज बात करूँ तो आज भी हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। कैविटी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है और आप मज़ा आएगा, आप लोग समझिए। तो ये क्या है, अब क्या होता है, कई बार जो ग्राहक होते हैं वो बोर हो जाते हैं सेम प्रोडक्ट को लेकर के। तो कोलगेट वाले लोग इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत फ्लेवर में चेंज कर दिए, थोड़ा बहुत कलर में चेंज कर दिए, और फिर नया ये लाइन एक्सटेंशन कर दिए। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पर कोलगेट ही है, ब्रश करने के लिए जो पेस्ट आता है वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे कि विजिबल वाइट है, और सोनम कपूर का ये ऐड आता था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि विजिबल वाइट का वो एडवर्टाइजमेंट करती थी और एकदम से दांत चमकते रहता था, जैसे मेरा देखिए मेरा ई, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट आता था कि नहीं बताइए। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया। फिर मैक्स फ्रेश में आ गया, ठीक है। जैसे कि क्लोजअप में ये ऐसा आता था मैक्स फ्रेश, तो कोलगेट वालों ने भी कोशिश किया कि हम भी एक ऐसा कुछ मैक्स फ्रेश वाला फ्लेवर लेकर के आते हैं। फिर मैक्स फ्रेश ये आ गया, और फिर कोलगेट टोटल वाला सॉल्ट वाला आ गया। तो कोलगेट ही है, लेकिन क्या किए इन्होंने, बेचने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग सेम कोलगेट में उन्होंने कलर फ्लेवर वगैरह चेंज करके, ये लाइन एक्सटेंशन इसे कहते हैं। समझ में आया? और अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सर्फ एक्सेल, तो सर्फ एक्सेल अगर सिंगल में बात करूँ, लेकिन सर्फ एक्सेल के साथ में क्या क्या होता था, सर्फ एक्सेल एक्समेटिक, ये देखिए जो HHL ने था, HLL ने सर्फ एक्सेल एक्सेलमेटिक, इंटरनेशनल सर्फ एक्सेल, बहुत सारे ऐसे सर्फ एक्सेल के एक्सटेंड कर दिए। तो प्रोडक्ट सेम है लेकिन अलग अलग थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा कलर में अंतर करके ये लाइन एक्सटेंशन करते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करे, वो थोड़े और प्रोडक्ट को यूज़ करे सेम को, ताकि वो बोर ना हो उस चीज़ से, ठीक है। थोड़ा सा खुशबू ला दिए उसमें और सब कुछ सेम रहता है, इसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। समझ में आया आप सभी लोगों को? और अगर एग्जांपल दूँ तो देखिए, एग्जांपल है कोको कोला का। तो अगर पिछले ज़माने में हम बात करेंगे तो कोको कोला की एक छोटी सी बॉटल मिल जाती थी, लेकिन अगर आज के ज़माने में अगर आप जाएंगे कोको कोला खरीदने, सबसे पहले दुकानदार पूछेगा कैन वाला चाहिए, बॉटल वाला चाहिए कि प्लास्टिक बॉटल वाला चाहिए, कि ये फ्लेवर जो आप लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, कोको कोला ज़ीरो और कोको कोला लाइट, कोको कोला चेरी और कोको कोला। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लाइन एक्सटेंशन है कोको कोला ही, लेकिन थोड़ा बहुत बॉटल के पैकेजिंग में अंतर कर दिए हैं, थोड़ा सा फ्लेवर में अंतर कर दिए हैं, थोड़ा सा कलर में अंतर कर दिए, इसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। आई होप ये 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब अगर आप लोगों से पूछता है कि लाइन एक्सटेंशन क्या है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अपने ओन जनरल नॉलेज या फिर कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। लाइन एक्सटेंशन कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल आइटम इन द सेम प्रोडक्ट सेम है, ये याद रखना है। कैटेगरी अंडर द सेम ब्रांड नेम भी सेम है। अगर कोलगेट है तो कोलगेट एक ब्रांड नेम है और प्रोडक्ट कोलगेट का ही था, लेकिन उसमें न्यू फ्लेवर्स, फॉर्म्स, कलर, एडेड इंग्रेडिएंट एंड पैक्ड साइजेस चेंज कर दिए हैं, तो इसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन।
एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइन एक्सटेंशन। तो आजकल लाइन एक्सटेंशन कंपनी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए और जो कस्टमर है उनमें एक इंटरेस्ट जगाने के लिए। फिर आता है व्हेन अ पर्सन आस्क्ड फॉर अ कोक इन द पास्ट। पहले अगर पुराने ज़माने में कोक की बात करें तो वो छोटा सा जो 6.5 आउंस का बॉटल है वो ला करके दे देता है, लेकिन आज के ज़माने में सेलर को ये पूछना पड़ेगा कि न्यू दें या क्लासिक वाला जो आता है वो दें या फिर चेरी कोक दे, रेगुलर दे, डाइट दे, कैफीन दे, कैफरीन दे, बॉटल वाला दे या फिर कैन वाला दे, क्या चीज़ वाला। जैसे कि अगर आप जाते भी होंगे पिज़्ज़ा वगैरह खाने या फिर मैकडी वगैरह तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि कैन वाला चाहिए कि सिंपल वाला चाहिए कि कौन सा क्लासिक चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। फिर सेकंड आता है ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? ब्रांड नेम एक्सटेंडेड टू अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब प्रोडक्ट नया हो जाएगा, ब्रांड सेम रहेगा। जैसे ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? कंपनी में यूज एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन अदर कैटेगरी। ब्रांड सेम है लेकिन प्रोडक्ट अब अलग हो जाएंगे, इसे कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। और लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन में डिफरेंस ये होता है कि लाइन एक्सटेंशन में देखिए प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन उसका एक्सटेंशन किया जाता है फ्लेवर, कलर, इंग्रेडिएंट में चेंज करके पैकेजिंग में। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? ब्रांड सेम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिटॉल है तो डिटॉल एक ब्रांड है लेकिन फिर ब्रांड एक्सटेंशन कर दिया। पहले अगर हम देखेंगे पुराने के ज़माने में तो डिटॉल का जो लिक्विड आता था जो हम यूज़ करते थे नहाने वहाने के लिए या फिर एंटीसेप्टिक वॉश जिसे कहते थे, कट जाता था तो उसे लगाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे डिटॉल के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी आते गए। जैसे डिटॉल का क्या है? डिटॉल हैंड वॉश आते गए, डिटॉल का साबुन आते गया, डिटॉल का बैंडेज आते गया और भी बहुत सारे डिटॉल के मास्क आते गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं डिटॉल के। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इसे कहते हैं हम लोग ये ब्रांड एक्सटेंशन। अगर एग्जांपल मैं दे रही हूँ लाइन एक्सटेंशन का, डिटॉल का अगर साबुन है नॉर्मल वाला जो आता है वाइट और हरे कलर में आता है उसका पैकेजिंग, वो जो क्लासिक वाला आता है, फिर डिटॉल का स्किन केयर आता है, फिर डिटॉल का और अगर कोई आता है तो उसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। साबुन ही है लेकिन अलग अलग फ्लेवर का है, उसे कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब कि ब्रांड सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, उसे कहते हैं हम ब्रांड एक्सटेंशन। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देख लीजिए डिटॉल का क्या है? डिटॉल का सैनिटाइज़र है, डिटॉल का शेविंग क्रीम है, डिटॉल का लिक्विड हैंड वॉश है, बैंडेज है, डिटॉल पेन रिलीफ स्प्रे है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, साबुन है। तो इसे कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आप सभी लोगों को आई थिंक इतना क्लियर होगा अच्छे तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैगी एक एग्जाम्पल और हो सकता है। मैगी इनिशियली सिर्फ नूडल्स आता था, मैगी आप लोग खाते थे, मसाला मैगी खा सकते हैं, जो भी मैगी खा सकते हैं। आप लोगों को मैगी पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो ऐसे इंटरेक्शन करने से आप लोगों को क्लासेस में भी मज़ा आएगा। समझ में आया? फिर लेकिन ब्रांड नेम सेम मैगी का लेकिन प्रोडक्ट फिर मैगी अलग अलग निकालते गया। जैसे मैगी की केचप आते गई, मैगी का सूप आते गया, मैगी का इंस्टेंट सूप आते गया, इंस्टेंट नूडल आते गया। तो ये सारा क्या है? ये सारा ब्रांड एक्सटेंशन है। और इन केस ऑफ रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन मैगी इंस्टेंट जो नूडल कप आता है वॉज एक्सटेंडेड टू रिलेटेड फूड आइटम। तो जैसे मैगी का नूडल्स आता था उसके बाद मैगी का इंस्टेंट कप नूडल्स भी आते गया। तो इसे हम कहते हैं रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन या फिर कैटेगरी एक्सटेंशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। समझ में आया? और अगर हम देखेंगे लाइन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन बाय पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स का आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं। पॉन्ड्स का ड्रीम फ्लावर टैल्क जो पाउडर आता है, फिर ड्रीम फ्लावर टैल्क मैजिक आ गया, फिर सैंडल टैल्क आ गया पाउडर, ड्रीम फ्लावर सोप आ गया, कोल्ड सोप आ गया, फेस वॉश आ गया, कोल्ड क्रीम आ गया, मॉइस्चराइजर आ गया, मॉइस्चराइजिंग लोशन आ गया, मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन आ गया, क्लिनजिंग बार आ गया। तो ये सारे क्या है? ये सारे लाइन और कैटेगरी एक्सटेंशन है पॉन्ड्स के। तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि क्या चीज़ है ये लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन। तो मज़ा आया कि नहीं प्लीज़ आप लोग एक बार बताइए। अगर मज़ा आया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों को समझाने की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ अगर मैं डेफिनेशन पढ़ दूँ और एग्जाम्पल ना दूँ तो बिल्कुल आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
अब आते हैं सेलियंस ब्रांडिंग। तो आप क्वेश्चन में देखे थे तो उसका ऑप्शन में अम्ब्रेला ब्रांडिंग था, को ब्रांडिंग हमने कवर किया, सेलियंस ब्रांडिंग है। तो सेलियंस ब्रांडिंग का ये इमेज आप लोगों को सामने में ले करके आई हूँ। इस इमेज से आप लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे कि हम कोई मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर किसी भी डी-मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, तो जब हम उसमें जाते हैं तो हमारे सामने ये बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बहुत सारे पैकेट्स में अलग अलग ब्रांड के रखे होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड के रखे होते हैं। जैसे कि मैगी क्या होती है, मैगी नॉर की मैगी भी आती है, अपना बहुत सारी मैगी आती है, यिप्पी नूडल्स आती है, उसके बाद मैगी नेस्ले की आती है, तो बहुत सारे रखा रहता है। लेकिन फिर हम उसमें ये सोचते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, हमारे लिए कौन सा अच्छा होगा, हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई चिप्स है तो चिप्स के बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हल्दीराम का आता है, बीकाजी का आता है, लेस का आता है, तो बहुत सारे हैं, हम कौन सा खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए ये लड़की जो आप लोगों को सामने दिख रही हैं वो ये सोच रही है कि उन्हें कौन सा खरीदना है, ठीक है। तो सेलियंस ब्रांडिंग का मतलब यही होता है। सेलियंस ब्रांड सेलियंस इज द डिग्री by which your brand is thought or of noticed by consumer when they make a purchase decision। जब कुछ परचेज डिसीजन लेना चाह रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो उनके दिमाग में आपके ब्रांड के प्रति कुछ थॉट आता है कि नहीं, नोटिस करते हैं कि नहीं, उसे कहते हैं। तो इट इज़ द डिग्री बाय विच योर ब्रांड इज़ थॉट ऑफ और नोटिस्ड बाय द कंज्यूमर। तो अगर आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी रहेगी, अगर बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है, और ऐसे बनाया ही जाता है, ब्रांड को ऐसा किया जाता है, क्वालिटी वगैरह को, तो कि जैसे कोई परचेज़ खरीदना चाहे, कुछ खरीदना चाहे तो आपके बारे में ध्यान आए। जैसे कि अगर बटर खरीदना है तो अमूल बटर हमेशा सबसे पहले याद आता है, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। सो टिपिकली जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है हैव हायर ब्रांड सेलियंस, वेयर इज अ वीक ब्रांड हैव लिटिल और नन, ठीक है। विदाउट ब्रांड सेलियंस पीपल वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू चूज योर ब्रांड्स थ्रू आउट देयर माइक्रो मोमेंट और व्हेन दे नीड टू मेक अ परचेजिंग डिसीजन। अगर ब्रांड वैल्यू आपने बनाया हुआ है तो कंज्यूमर को ईजिली वो हो जाता है, ईजिली वो डिसाइड कर पाते हैं। जो ब्रांड सेलियंस है दो वे में अचीव किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले मेमोरी, ठीक है, दिमाग में ऐसा चित्र बना दिया जाता है कि जब भी हमें प्यास लगती है तो या तो हम बिस्लेरी या फिर किनले की याद आता है, तो ऐसा एक मेमोरी बना दी जाती है। अगर हम लोगों को भूख लगी है तो पिज़्ज़ा खाना है डोमिनोज का, बर्गर खाना है मैकडी का, तो थ्रू मेमोरी कर सकते हैं, मेमोरी के थ्रू, या फिर थ्रू अटेंशन। अटेंशन का मतलब उसका पैकेजिंग इतना अच्छा करे, उसका लुक इतना अच्छा करे ताकि वो नोटिस कर सके, कोई जो भी कंज्यूमर है वो नया परचेज कर रहा है तो आपको कुछ अलग हट के करना होगा ताकि कंज्यूमर का अटेंशन ले सके, ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरी सेलियंस। मीन्स पीपल रिमेंबर आर एबल टू थिंक अबाउट देयर ब्रांड्स इन देयर मोमेंट ऑफ चॉइस। अटेंशन का मतलब है कि अटेंशन क्रिएट करना, कुछ अलग हट करके बनाना, उसको कहते हैं हम ब्रांड सेलियंस। समझ में आया आप सभी लोगों को? प्लीज़ आप लोग बताएं आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर आता है ब्रांड रीपोजिशनिंग। ब्रांड रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है करेंटली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर उसके कॉम्पिटिटर के थ्रू कुछ फेस कर रहा है, या फिर जो कस्टमर है वो कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो ब्रांड को रीपोजिशनिंग करना होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। However, while a brand is currently positioned, the company may have to reposition it later when facing new competitors or changing customer preferences. तो कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या होता है या फिर कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, ब्रांड रिपोजिशनिंग इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ब्रांड रिपोजिशनिंग क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 7 अप निकल करके आया था। अगर पहले किसी के दिमाग में आता था कि कोई कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो सबसे पहले कोको कोला याद आता था या फिर थम्स अप पेप्सी वगैरह आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि अरे लेमन फ्लेवर्ड भी तो कुछ होना चाहिए, तो इस तरीके से कंपनी ने रिपोजिशनिंग किया, ब्रांड रिपोजिशनिंग किया और 7 अप लेकर के आए। तो 7 अप फिर बहुत ज़्यादा डिमांड में होता था, जैसे कि मान लीजिए कोई जर्नी वर्नी करनी रहती है तो लेमन फ्लेवर वगैरह चाहिए पीने के लिए। ज़्यादातर ओल्डर पीपल लोग जो थे हमारे जो ओल्डर पीपल थे ज़्यादा उम्र के, उन्हें थोड़ा गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो एक लेमन फ्लेवर ड्रिंक चाहते थे, तो 7 अप निकल करके आया
और बहुत ज़्यादा इसका मार्केट वो कैप्चर किया था नॉन कोको कोला मार्केट। नॉन कोला मार्केट में मतलब उसमें लेमन फ्लेवर्ड है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उसे वो सही कर देता था। तो ये 7 अप निकल करके आया और एक ये ऑल्टरनेटिव था कोको कोला के कंपैरिजन में। तो इसे कहते हैं ब्रांड रीपोजिशनिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये ब्रांडिंग का टर्म था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग खत्म। अब छोटा सा टॉपिक है पैकेजिंग, फटाफट से बताती हूँ। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप लोग सुनिएगा कि पैकेजिंग क्या है। तो पैकेजिंग इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऐसे तो नहीं भेज देंगे। तो 3 तरीके से पैकेजिंग की जाती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्रोडक्ट के साथ। मान लीजिए जैसे ये कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो इसके अंदर जो फ्लेक्स आते हैं, जो भुट्टे का कॉर्नफ्लेक्स आता है उसके लिए अलग पैकेजिंग होती है, अलग से आप जानते होंगे सिल्वर टाइप का पेपर अंदर रहता है। उसके बाद ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पेपर का जिसमें कॉर्नफ्लेक्स लिखा है वो अलग पैकेजिंग होती है, और बाहर से कहीं से आ रहा है तो फिर से उसकी अलग पैकेजिंग होती है। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट को टच कर रही है, जैसे जिसके अंदर फ्लेक्स अंदर, इसके अंदर एक सिल्वर कलर का रहता है फॉइल टाइप से, उसमें पैकेजिंग रहती है, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पैकेजिंग ऊपर बॉक्स में, उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, उस प्रोडक्ट को रखने के लिए होता है। और टर्शरी पैकिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है, मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना है, अगर इसमें रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसके लिए अलग से पैकिंग की जाती है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकेंडरी में क्या होता है, कंटेन द प्रोडक्ट, एंड प्राइमरी पैकेज उसके अंदर रहता है प्रेजेंटेशन और प्रोटेक्शन के लिए। अब कॉर्नफ्लेक्स ऐसे ही थोड़ी दे देगा, उसको कुछ अच्छा सा दिखाने के लिए तो रहेगा, तभी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेगा। टर्शरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया आप सभी लोगों को? अब आता है लेबलिंग। तो लेबलिंग कुछ नहीं है, लेबलिंग का मतलब ये है कि कोई भी आप प्रोडक्ट देखते होंगे तो पेपर और प्लास्टिक स्टिकर्स रहता होगा कंटेनर के साथ, जैसे आता है, तो उसमें भी जैसे कि अमेज़न से कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया तो उसमें रहता है लेबल पैकेजिंग, चाहे आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो भी रहता है, ठीक है। तो लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग का मतलब क्या है, प्लास्टिक और उसमें स्टिकर वगैरह रहते हैं पेपर वगैरह में, और ये भी लेबलिंग रहता है अलग टाइप से, जैसे कि न्यूट्रिशन वैल्यू, टोटल फैट्स कितने हैं उसमें, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना विटामिन मिल रहा है, कितना शुगर है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, ये सारा क्या है, ये सारा लेबलिंग के अंडर आता है। तो जो लेबलिंग है, लेबलिंग इंक्लूड दी ओपन डेटिंग। कई बार क्या होता है, ओपन रहता है, उसमें कोई भी लेबलिंग वगैरह नहीं रहता है, प्रोडक्ट के फ्रेशनेस दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में आता है। कई बार उसमें यूनिट प्राइसिंग का लेबलिंग लगा रहता है, मतलब MRP वगैरह उसमें लिखा रहता है कितने रुपए का है, इनसाइड स्टेट में है और आउटसाइड, जैसे इनसाइड महाराष्ट्र कितना बिकेगा और आउटसाइड महाराष्ट्र कितना बिकेगा, उसमें प्राइसिंग लिखा रहता है। फिर लिखा रहता है ग्रेड लेबलिंग, मतलब उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है वो बताता है। और परसेंटेज लेबलिंग की ये शो करने के लिए कि इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कितने हैं, फैट कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, विटामिन कितना है, प्रोटीन कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो ये सारे लेबलिंग के अंडर में आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट UPC लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसका फुल फॉर्म है, और कोई भी प्रोडक्ट है उसमें एक आप लोगों को बार कोड नज़र आता होगा, उसे कहते हैं हम UPC, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और ये ऑप्टिकल स्कैनर से देखते होंगे, ये लोग स्कैन करते हैं जो भी रहते हैं मैन्युफैक्चरर या फिर कंपनी या फिर जो सेल करते हैं। फाउंड ऑन मैनी प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है, इसका कोई कोडिंग रहता है, सेंट्रल स्ट्रिप है, लेफ्ट राइट है, ये आप लोगों को जानने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मेनली क्या है, चेकआउट के टाइम में कंप्यूटर से स्कैन की जाती है ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये सारा आप लोगों का चैप्टर था, चैप्टर 4 ख़त्म हुआ यहाँ पर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। इस बार अम्ब्रेला ब्रांडिंग का पूछा था 2018 में, इस बार आप लोगों से कोर ब्रांडिंग पूछ सकता है। तो मेरी ये कोशिश रही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। और आने वाली क्लासेस थोड़ी बहुत बची हुई है, फिर हमारा इकोनॉमिक्स मार्केटिंग भी ख़त्म हो जाएगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है, चाहे वो CRM हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग हो,
चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL हो। तो आप लोग अच्छे से ज़रूर देखा करिए, मोटिवेशन मिलता है हम सभी लोगों को। चाहे वो रीजनिंग की क्लासेस है, हर दिन शाम को 6 बजे क्लासेस चलती है विक्रम सर रीजनिंग की, मेरी क्लासेस चलती है शाम को 7 बजे। तो प्लीज़ आप लोग देखा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jobexpress26@gmail.com में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।